हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉन्ड फिजिक्स। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में एक नया टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। सो फ्रेंड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ये टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है, यानी किसी पार्टिकल के द्वारा ट्रैवल किया गया टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ S1 प्लस S2 प्लस S3 सो ऑन S4 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एज सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है एक्चुअली, एवरेज स्पीड जो होता है ये बहुत सारी स्पीड का जो एवरेज होता है। जैसे अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रही है और यहाँ से यहाँ तक T1 टाइम में ये S1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर ये T2 टाइम में S2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर T3 में S3 एज सो ऑन। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा इसका। तो टोटल ट्रैवल डिस्टेंस कितना है S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। डिवाइड करने से हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, ये जो होता है फ्रेंड्स, हम लोग एवरेज यहाँ पे क्यों लेते हैं, ये चीज़ को समझना होगा कि हम लोग स्पीड तो चलो ठीक है, स्पीड तो समझ में आता है कि डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, बट यहाँ पे एवरेज स्पीड हम लोग एवरेज को पढ़ते क्यों हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, कोई भी जो पार्टिकल होता है ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी कांस्टेंट स्पीड से वो मूव करे। ठीक है, वो उसका जो स्पीड होगा वो वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप पटना से दिल्ली जा रहे हो बाई ट्रेन, और यहाँ से पटना से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो सपोज़ करो 1500 किलोमीटर है, और टाइम टेकन आप बाई ट्रेन से जा रहे हो तो आपको टोटल टाइम टेकन 15 आवर्स का लग रहा है। तो मैं पूछूँ कि आपका स्पीड कितना होगा, तो स्पीड इक्वल टू आप लिखोगे डिस्टेंस बाई टाइम। अब तो यही पढ़े हो ना, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई टाइम कितना हो जाएगा, फिर 15 आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। बट ये 100 किलोमीटर पर आवर फ्रेंड्स, ये आपका कांस्टेंट स्पीड नहीं है यहाँ पे, बिकॉज आप जो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो वो क्या, आप पटना से दिल्ली तक वो 100 km से नहीं जा रहा है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, वो तो 100 फिक्स वेलोसिटी से तो जा नहीं रहा है, वो कहीं पे 90 से भी जा रहा होगा, कहीं पे 70 पे जा रहा होगा। ठीक है, कहीं पे 50 km के स्पीड से वो जा रहा होगा। ठीक है, तो हम इसका एक एवरेज निकालते हैं कि ओवरऑल हाउ फास्ट, कितना फास्ट चला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग स्पीड ना करके हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग और प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। बहुत अच्छा फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कराऊंगा, बहुत ईजी वे में कराऊंगा, जो कि आप लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम लेते हैं हम एवरेज स्पीड से। सो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ऐसा है कि कोई पार्टिकल है, वो ए पॉइंट से ट्रैवल करके बी पॉइंट तक जा रहा है, और वो टोटल डिस्टेंस का 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का 1/3, सपोज करते हैं टोटल डिस्टेंस x है, तो x/3 जो जा रहा है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x/3। रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सॉरी एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटल डिस्टेंस यानी कि S1, यहाँ पे 2 पार्ट में है ना फ्रेंड्स, अलग अलग वेलोसिटी से S1 डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और S2 डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से। तो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा, अगर लेट्स हम लोग सपोज करते टोटल डिस्टेंस x है, तो x डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा T1 डिस्टेंस। T1 कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x/3, तो x/3 इंटू वेलोसिटी से किस स्पीड से मूव कर रहा है, ये v1 स्पीड से मूव कर रहा है। फिर T2 कैसे निकालेंगे,
तो रेस्ट डिस्टेंस कितना है 2x/3 है, 2x/3 इंटू किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बस आप सॉल्व कर लो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों ने आंसर निकाल भी लिया होगा। x डिवाइडेड बाई x यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1/3 v1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कितना 2/3 v2। ठीक है, आप 3 भी कॉमन कर सकते हो यहाँ पे, 3 यहाँ पे 3 भी हम लोग कॉमन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा x/3 हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन कर लिया। ठीक है, ये x कट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेने से v1 इंटू v2 और यहाँ पे v2 प्लस 2v1। ठीक है, सॉल्व करने पे आ जाएगा 3v1 v2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस 2v1। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। यानी कि ये एक जो मतलब ये कुछ डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस का कुछ पार्ट जो है v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कुछ पार्ट v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम ऐसा है, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम मूव कर रहा है ए से बी, और ये टोटल टाइम ट्रेवल का ए से बी मूव कर रहा है, जिसमें टाइम सपोज करो t लग रहा है, और टोटल टाइम का 1/3 ऑफ द टाइम जो है ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और रेस्ट ऑफ द टाइम ट्रेवल ये सपोज करो ये 2t/3 है, तो ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हमें यहाँ पे बताना है एवरेज स्पीड बताना है। ठीक है, एवरेज स्पीड इसका क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस वही फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे क्या होता है s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो दिया हुआ है यहाँ पे टाइम के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस डिस्टेंस को भी टाइम के टर्म में लिख पाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है टाइम इंटू स्पीड, तो s1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये टाइम और ये वेलोसिटी, ये वाला स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे t/3 इंटू स्पीड कितना है v1 स्पीड है, प्लस s2 कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 2t/3 इंटू स्पीड कितना है v2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो हम लोग t सपोज किया है ना, तो यहाँ पे टोटल टाइम t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे t कॉमन कर लेंगे, t/3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे v1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2v2। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये t हो जाएगा, t से t कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स v1 प्लस 2v2 डिवाइडेड बाई 3। ये मीटर पर सेकंड में होगा, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम देखा, जिसमें कि फर्स्ट प्रॉब्लम जो था वो जो फर्स्ट पार्ट जो ट्रेवल कर रहा था वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी कुछ पार्ट जो है उसका अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा था और अनदर पार्ट कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अभी सेकंड प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था कि टोटल जो ट्रैवल टाइम है उसका 1/3 टाइम जो है v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था और रेस्ट ऑफ द टाइम ट्रेवल है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब हम लोग जो प्रॉब्लम देखेंगे वो दोनों का मिक्सअप होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दूंगा, जो कि शायद ही किसी ने बताया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो प्रॉब्लम ऐसा है कि कोई पार्टिकल है ए पॉइंट से मूव कर रहा है, ए पॉइंट से मूव करना शुरू कर रहा है और अपने टोटल डिस्टेंस का जो है ये 1/3 टोटल डिस्टेंस का 1/3 जो है ये 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस का ये 1/3 ऑफ द डिस्टेंस 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द टाइम ट्रेवल, यानी कि जो जितना इसका टाइम ट्रेवल है, कुछ टाइम ट्रेवल इसने यहाँ तक ट्रेवल किया, इसके बाद जो टाइम बचा है इसका हाफ ऑफ द टाइम जो है ये 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है और हाफ ऑफ द टाइम ये 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है।
तो हमें बताना है इसका फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन ऐसा है कि 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस ये 4 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है और रेस्ट टाइम का हाफ टाइम 2 मीटर से पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है और अनदर हाफ ये 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड इसको सॉल्व करने का तो एक तो बेसिक सा तरीका ये है कि इसको मैं टोटल को एक्सलेट कर लूँ, फिर एक्सलेट करने के बाद यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा 2x - 3। मैं ये तरीका है वो वैसे सॉल्व करूँगा, वो थोड़ा सा लेंदी भी होगा। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को x ना लेट करके फ्रेंड्स आप इसको इजीली इसको आप 30x = 30 आप लेट कर सकते हो। लेट x = 30। अगर मैं इस प्रॉब्लम में x = 30 पुटअप कर देता हूँ तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। कैसे, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे S1 + S2 + S3 डिवाइडेड बाई T1 + T2 + T3। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस को मैंने 30 लेट कर लिया तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, T1 कैसे निकालेंगे? तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस बताओ फ्रेंड्स, 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना? 10 हो जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बाई वेलोसिटी होता है स्पीड, यानी कि 4 से मैंने डिवाइड कर करा यहाँ पे। T2 + T3 हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये T2 + T3 के लिए ही मैं यहाँ पे 30 लेट किया हूँ कि इसको सॉल्व करने में यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे? टोटल 30 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको x लेट कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर x मैं इसको लेट कर रहा हूँ, तो कैसे निकाल पाएंगे? अब ये टाइम और ये टाइम तो इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ T2 = T3। ठीक है, टाइम = डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो ये डिस्टेंस कितना है? x डिवाइडेड बाई 2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल 20 है ना, 20 - x कर दो तो कितना हो जाएगा? 20 - x डिवाइडेड बाई किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 6। बस यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड T2 एंड T3 ऑल्सो। बस यहाँ पे T1, T2 और T3 में ऐड करना है वैल्यू और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3x = 20 - x, तो यहाँ पे x इधर आएगा तो 4x हो जाएगा और x = यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा फ्रेंड्स? 5 आ जाएगा। सपोज करो अगर ये 5 आएगा तो 5/2 आ जाएगा, यानी T2 का वैल्यू कितना आ गया? 5/2। और दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है यानी कि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 5। T2 + T3 इक्वल है ना फ्रेंड्स। T2 का वैल्यू 5/2, यानी कि 5/2 आप ऐसे भी कर सकते हो। T2 प्लस ये भी T2 का वैल्यू भी हो जाएगा कितना? 5/2 + T3 भी हो जाएगा कितना? 5/2। बस फ्रेंड्स सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कैसे? 30 डिवाइडेड बाई सॉल्व कर लो इसे, ये तो हो जाएगा 10/4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना? 5/2 लिख सकता हूँ, 5/2 लिख सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा? ये 5/2 + 5/2 5 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा? ऊपर 30 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई 2 और 10 15 आ जाएगा। ठीक है, ये कट करने पे ये 2 बार में जाएगा, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे मैंने 30 टोटल डिस्टेंस जो है मैंने 30 लेट कर लिया है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड। ठीक है, अब आप इस प्रॉब्लम को आप अगर ये पूछा जाता कि ये x2 का वैल्यू बताओ तो आप इजीली इससे बहुत ही ईजी वे में आप इसे निकाल पाते। जब भी ये x का वैल्यू पूछता या फिर s3 का वैल्यू पूछता कि लास्ट डिस्टेंस ट्रेवल विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड बताओ, तो आप इजीली यहाँ पे निकाल पाओगे। 20 - x डिवाइडेड बाई 6 कर दोगे तो यहाँ पे ये टाइम निकल जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस पे निकल जाएगा 20 - x करने पे। ठीक है फ्रेंड, आई होप समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हम लोग ये एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ?
अगर कोई पार्टिकल सपोज करो फ्रेंड्स ये मूव कर रहा है, यहाँ से ऐसे मूव किया, हम चूँकि 1D पढ़ रहे हैं तो हम लोग 1D में ही बात करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे ये मूव किया, ठीक है, ऐसे एक पार्ट ए से बी तक मूव किया, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ऑब्जर्व यहाँ से कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अगर यहाँ पे x2 पॉइंट्स है, ये x1 है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसको एक और फॉर्मेट में लिखते हैं, डेल एक्स बाई डेल टी। डेल एक्स मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, डेल एक्स मतलब हुआ ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंज इन पोजीशन में बोल सकता हूँ, चेंज इन टोटल चेंज इन पोजीशन बाई टोटल चेंज इन टाइम। इसको हम लोग और लिख सकते हैं कैसे, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ठीक है फ्रेंड्स, t2 माइनस t1, ठीक है। तो बस ये कुछ नहीं होता है, बस एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का यूनिट भी सेम होता है जो कि एवरेज स्पीड का होता है, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी का एक और फार्मूला होता है जो कि हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बात होगा, अगर कोई पार्टिकल सपोज करो कोई पार्टिकल मूव कर रही है, मैं उस चीज़ को आगे भी बताऊंगा जब हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कोई पार्टिकल ए से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से ए से स्टार्ट कर रहा है विद वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 सपोज कर लो, या फिर यू सपोज कर लो, इनिशियल वेलोसिटी इज यू मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी इसका एट बी पॉइंट पे इसका फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो हमें बताना होगा कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि ये तो किसी फिक्स वेलोसिटी से मूव कर नहीं रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फिर ये एक्सेलरेट करके फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है इसका v मीटर पर सेकंड इसका फाइनल वेलोसिटी हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग कैसे इसको देखेंगे, इसका एक फार्मूला होता है u प्लस v बाई 2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है फ्रेंड्स। आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला कैसे आया, तो ये फार्मूला कुछ नहीं, सिंपल ये एवरेज का फार्मूला होता है। सपोज करो आप किसी नंबर का, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में एवरेज पढ़ा होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एवरेज क्या होता है, सिंपल आप देखो, जैसे मैं किसी नंबर का एवरेज ले रहा हूँ, जैसे सपोज करो 2 हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मैं सिंपली इस नंबर का हमें एवरेज लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये किसी मतलब हम लोग APGP मैथ्स में पढ़े हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये सबके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। यानी कि अगर ये वेलोसिटी होता है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अगर नंबर में बात करें तो ये AP में है, दिस नंबर इज इन AP, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो हम लोग इसका जो एवरेज निकालेंगे वो हमारा एवरेज क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। तो ये कुछ नहीं होता है, बस एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हम लोग इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, जो कि सिंपल एक एवरेज का फॉर्मूला है। ये कुछ एवरेज वेलोसिटी का ये नहीं है, सिंपल ये एवरेज का ये फॉर्मूला है। बट ये कंडीशन तभी सेटिस्फाइड है जब कोई पार्टिकल मूव कर रही है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी ये मूव कर रही होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फार्मूला मैं एवरेज स्पीड में बिल्कुल यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला हमेशा एवरेज वेलोसिटी के लिए ही है, क्योंकि एवरेज स्पीड के केस में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है। अगर सपोज करो फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग नोट करते रहना। सपोज करो कोई पार्टिकल मूव कर रही है, ए वेलोसिटी से मूव कर रही है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है सपोज कर लो 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसका एक्सेलरेशन जो है ये ओ से मान लो स्टार्ट कर रही है, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट मैंने ओ दे दिया। ए जो है -1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से ये
डी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव है। तो ये कैसे मूव करेगा, कुछ टाइम तो इधर जाएगा, फिर यहाँ पे जा करके ये फिर किसी पॉइंट पे 0 होगा इसका वेलोसिटी, फिर ये रिवर्स होगा। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस से काउंट कर लेगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ डिस्टेंस, फिर यहाँ से लेकर के इस वाला टोटल डिस्टेंस ये काउंट कर लेगा। तो यहाँ इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट होगा, ठीक है ना। क्यों ये होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है, एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। उस केस में क्या होगा, अगर सपोज करो यहाँ तक ये बॉडी मूव करती है रिवर्स होकर के, फिर से यहाँ से लेकर के ए से लेकर बी तक मूव करती है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल पाएंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगा, ए से लेकर के बी तक होगा, ओनली ओ से बी तक। मैं लिख सकता हूँ ओ बी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल, अगर मैं इसे एस से इंडिकेट कर रहा हूँ, एस ओ से लेकर के बी तक, तो टाइम कहाँ से होगा, टाइम तो भाई फिक्स रहेगा यहाँ पे, तो टाइम तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल टाइम टी ही, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फैक्टर जो है वो दोनों में अलग अलग हो जाएगा। इसलिए ये जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको u प्लस वी बाई 2, ये हमेशा किस में अप्लाई करेंगे, एवरेज वेलोसिटी के केस में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक बस यही था, इसके बाद मैं एक्सेलरेशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये वीडियो बहुत लोगों तक, आपके फ्रेंड्स तक पहुंच पाए, ठीक है ना। और मैं धीरे धीरे करके हर एक चैप्टर का मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, ओके ना फ्रेंड्स।